रवां साल पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर और राइटर साइम सादिक और प्रोड्यूसर सरमद सुल्तान खुसरत की जानिब से एक आर्ट फिल्म बनाई गई। ज्वाइलन नामी इस फिल्म की खासियत इसके गैर रिवायती मौजू के अलावा इसकी कहानी, इसके किरदार और उसकी डायरेक्शन और प्रोडक्शन थी। तो ज़्यादातर लोगों की तादाद इस मूवी को क्यों बैन करना चाहती है? मूवी में ऐसा क्या है? इस मूवी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि लाहौर की एक फैमिली है जिनकी ज़ात या जिनकी कास्ट है राना, जो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है जिसको हीरो बना के पेश किया गया है। उसका नाम है हैदर। वैसे बाय द वे मेरा नाम भी हैदर ही है। रुको जरा, सब्र करो। हैदर की बीवी, हैदर का बड़ा भाई और बड़े भाई की बीवी मतलब हैदर की भाभी और हैदर के वालिद मोहतरम और वालदा ग्रामी का इंतकाल हो चुका है। हैदर के जो बड़े भाई हैं उनकी शादी हो चुकी होती है और अल्लाह ताला उनको माशाल्लाह 3 बेटियों से नवाजते हैं, लेकिन उनके वालिद साहब जो हैं इस सारे मामले में टांग रहा है। और हैदर के जो वालिद साहब हैं वो बिलाखिर हैदर के बड़े भाई से ये कह देते हैं कि मुझे पोते चाहिए। अभी पोती के बाद अगले पोते की प्लानिंग उन्होंने की नहीं थी कि इसी असनाम में हैदर के जो वालिद साहब हैं वो हैदर की कर देते हैं शादी। अब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस शादी के बाद शुरू होती हैं। हैदर की शादी हो जाती है और हैदर के पास पहले भी कोई जॉब नहीं थी, लेकिन जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद कोई जॉब नहीं होती उसके बाद। रुको जरा, सब्र करो। अब ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि हैदर के पास जब कोई जॉब नहीं थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, तो वो घर में कैसा गुजारा करता था अपना। तो उसकी कहानी कुछ ऐसे है कि शादी से पहले हैदर की अपने अब्बा जी से खूब कुतों वाली होती थी, डेली लान दान वगैरह वगैरह। लेकिन अब चूँकि हैदर की शादी हो चुकी होती है तो हैदर के पास एक काम होता है। वो क्या होता है? और वो काम कुछ ऐसे होता है कि उनकी भाभी के जो 3 बच्चे होती हैं मतलब बेटियाँ, उन तीनों बेटियों को उसने सारा दिन खिलाना है बस। क्योंकि हैदर का बड़ा जो भाई है वो चला जाता है अपने कामकाज पे। हैदर अगर कोई कामकाज नहीं करता और अपनी भाभी के बच्चे सारा दिन खिलाता रहता है तो उसकी बीवी क्या करती है? वो उससे कुछ नहीं कहती अपनी रवायती भाभियों की तरह, जिस तरह कि आजकल ना ओए तेनों की मौत पे ही तूने बाल कटाना जैसे कि। तो उसका सीन कुछ ऐसे है कि हैदर कोई काम काज नहीं करता, लेकिन उसकी जो बीवी है वो एक ब्यूटिशियन है और पार्लर का काम करती है और एक पार्लर से थोड़ी बहुत आमदनी करके घर का थोड़ा बहुत गुजर बसर करते हैं। ये सारे मामला चल ही रहे होते हैं कि एक दिन अचानक हैदर का दरवाज़ा एक किस्मत खटखटाती है। तो पता ये लगता है कि हैदर का दोस्त हैदर के पास आता है, उसको बताता है भाई एक थिएटर में जॉब ओपन हुई है, तो जाके अप्लाई कर, हो सकता है तेरी जॉब लगी। अपने दोस्त की ये बात हैदर के दिल में उतर जाती है और हैदर सोचता है कि भाई अब हम काम काज करेंगे, अब फ़र्क नहीं रहेंगे। अब हैदर थिएटर में अप्लाई करने के लिए चला जाता है तो वहाँ जाके कुछ पता ऐसा लगता है कि एक ट्रांसजेंडर है किसी थिएटर से कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, जो कि इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता है। और इंटरव्यू किस चीज़ का होता है? जो ट्रांसजेंडर है वो एक्चुअली में एक डांसर है, स्टेज डांसर, और जिसे आप लोग मुजरा भी कहते हैं। खुशकिस्मती से हैदर को जॉब तो मिल जाती है, लेकिन असल में हैदर की बदकिस्मती यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों के जहनों में आएगा कि अभी खुशकिस्मती तो स्टार्ट हुई नहीं तो बदकिस्मती कैसे स्टार्ट होगी। तो उसकी भी कुछ कहानी है। वो कुछ कहानी ऐसे है कि हैदर की एज डांसर जॉब लग जाती है वहाँ पे। जब वो घर आता है तो उसके वाला सब पूछते हैं तुम्हारी कौन सी जॉब लगी, तो हैदर शर्मिंदगी से बचने के बता देता है आगे से मैं नहीं बताऊंगा कि मेरी थिएटर में एज अ मैनेजर जॉब लगी है। डांसिंग ट्रूप में शामिल होने के बाद हैदर दिन रात एक कर देता है, डांस करने की तैयारी करता है। और इसी सारे काम के दौरान हैदर को उस ट्रांसजेंडर से हो जाता है प्यार, और हैदर उसकी तरफ दिन ब दिन डेली डे बाई डे माइल होता चला जाता है और उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। हैदर को उस ट्रांसजेंडर से प्यार हो जाता है। कुछ रिसोर्सेज से पता ये भी लगा है कि हैदर की जो बीवी है वो हैदर के बड़े भाई की तरफ मार रह जाती है। तो यहाँ से हैदर एक तरफ लगा है और हैदर की बीवी दूसरी तरफ लगी है। हैदर के जो वालिद साहब हैं मतलब अब्बा हुजूर, वो भी किसी की तरफ माइल होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस मूवी को बैन करने की असल वजह क्या है। आज तक आपने जितने भी मूवीज़ ड्रामे देखे, हर ड्रामे हर मूवी को बनाने के पीछे एक पसे पड़ता है, कोई एक चीज़ एक मोटिव होता है उनका किसी चीज़ को इनक्रेज करने का। अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज देखें तो डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर आपको ये चीज़ इनक्रेज की जाती है कि सेल्फ बिलीव, आपको अपने पे बिलीव बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपकी ईगो आपका मसला बन जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए आप में। अगर आप देखें अर्तुगरुल गाजी ड्रामा तो उसके अंदर एक पसे पड़ता है कि ये चीज़ एक मुसलमान एक वक्त था कि अपने जज्बे की वजह से मान के वो किस जगह पे थे, लेकिन आज वो कहाँ पे हैं। तो अगर वो दोबारा उसी नक्शे कदम पे चलें तो दोबारा वहाँ पहुँच सकते हैं। और अगर आप देखें ड्रामा था मेरे पास तुम हो, तो उसके अंदर ये थे कि एक शख्स को एक मूवी
जॉयलैंड से हमें क्या सबक मिल रहा है? ऑस्कर अवार्ड के अंदर जिस कैटेगरी के अंदर इस मूवी को रखा गया है वो है क्वीर है। इसका पुराना वर्जन जो है वो LGBT है। तो भैया मैं इस मूवी के हक में हूँ या इसके हक में नहीं हूँ, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप इस मूवी को किस एंगल से देखना चाहते हैं। तो फैसला आपका है, क्योंकि ज़िंदगी भी आपकी है, अमाल भी आपके हैं, आखिरत में हिसाब भी आपने खुद ही देना। मैं आपको किसी चीज़ पे कायल नहीं कर सकता, आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल व शऊर अता फरमाया, तो आप देखना चाहते हैं देख लें, नहीं देखना चाहते ना देखें। और मेरी तो सजेशन यही है कि आप ना देखें। इस मूवी के बारे में आपकी राय क्या है और मेरी इस वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है, तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं।